हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के सभी क्वेश्चंस को। अगर आपने 4.4 के इंट्रो वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए। वहाँ से आपको सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही ईजिली पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist, find them। बोल रहा है कि इनके नेचर्स फाइंड आउट कीजिए। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इनके नेचर्स फाइंड आउट कीजिए। अगर इनके नेचर में रियल रूट्स हैं तो फिर उन रूट्स को भी फाइंड आउट कीजिए। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर डी जो है ये नेचर कौन डिसाइड करता है, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। तो अगर डी 0 से बड़ा है यानी डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर डी 0 के इक्वल है तो इसके भी रियल रूट्स होंगे, पर वो इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर डी 0 से छोटा हो जाता है, दैट मीन्स कि निगेटिव में चला जाता है, तो उसके कोई भी रूट्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। किससे? आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चंस को इससे कंपेयर करके a, b और c के वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और उसके बाद उनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। वहाँ से नेचर पता चलेगा। अगर नेचर रियल है तो दैट मीन्स कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, उसके रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो फर्दर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लिया और इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो हमारा a जो है निकल के सामने आता है 2, b जो है वो -3 हो जाता है और c जो है वो 5 हो जाता है, ठीक है। d निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है और b स्क्वायर दैट मीन्स कि -3 का स्क्वायर और -4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा 5 है। ये रहा आपका 9 और ये हो गया 4 2 जा 8, 5 जा 40 और ये हो गया -31। बहुत ध्यान से देखिए, d जो है हमारा -31 हो गया। तो d -31 का मतलब d जो है वो 0 से छोटा हो गया। तो जब d 0 से छोटा होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका इसका ये मतलब है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ किसके वजह से? इस d के वजह से। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होता है, d 0 से छोटा होता है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो बहुत इजीली हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और उसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा a पहले लिख लेते हैं, a होगा 3, b होगा, बहुत ध्यान से देखिए, b होगा -4√3 और c जो होगा वो होगा +4। इसमें भी वही काम, पहले d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिए, b स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 इंटू a 3 है और c कितना है? 4 है। अब -4√3 का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। -4√3 का स्क्वायर करने का मतलब -4√3 इंटू -4√3 दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को -4 से करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा और √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा, यानी 16 3 जा 48। ये समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया 48 और ये -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा d जो है वो आ गया 0। तो जब d 0 आ गया तो नेचर क्या है इसका? इसका नेचर है कि ये रूट्स होंगे इसके, और वो कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इक्वल रियल रूट्स, क्लियर है। अब पर हमें क्या करना है कि वो रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने बताया था कि जो दो इक्वल होंगे, एक अल्फ़ा मान लीजिए और एक आप उसको बीटा मान लीजिए। अल्फ़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -b/2 है। बेसिकली फार्मूला क्या आता है, एक बार लिख ही देते हैं, -b प्लस -√d/2 है, यही होता है ना। तो d चूँकि 0 हो गया है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। फिर वो 0 बाहर आएगा, 0 ही रहेगा, प्लस करे माइनस करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट वे में इसको लिख दिया -b/2 है। बीटा भी वही होगा, -b/2 है। अब सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना। देखिए ध्यान से, b का वैल्यू हमारा क्या है? ध्यान से, b की जगह पे क्या रखेंगे हम? और ध्यान से देखिए, b की जगह पे हम रखेंगे -4
रूट 3 और बाई नीचे 2 इंटू ए क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, ए क्या है हमारा, ए जो है वो 3 है, यानी ये हो गया आपको माइनस माइनस प्लस रूट 3, 4 रूट 3 बाई 2, 3 जा 6, या फिर इसको अगर कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3। इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ और दिया हुआ है तो उसको भी लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3। ठीक है, तो जब ये अल्फ़ा 2 बाई रूट 3 है तो बीटा भी कितना होगा, ये भी तो वही है ना, ये भी हो जाएगा आपको 2 बाई रूट 3। इक्वल रूट्स आ गए, बहुत ईजी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बच जाता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन वाला? थर्ड वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी ए बी सी पहले लिख लेते हैं। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 2, बी का जो वैल्यू है वो कितना है -6, सी का जो वैल्यू है वो 3 है। वही काम, पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है, सी 3 है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 12। तो चूंकि d जो है वो बड़ा है 0 से, यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो अलग अलग रूट्स हमें यहाँ मिलेंगे। तो अब दो अलग अलग मिलेंगे, दैट मीन्स कि अल्फ़ा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी, एक बार प्लस रूट डी बाई 2 कर लेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा हमारा माइनस बी का जो वैल्यू है कितना है -6 है, और प्लस डी का वैल्यू रूट 12 है बाई 2 इंटू ए जो है हमारा कितना है 2 है, यानी हो गया आपको कितना -6 प्लस, देखिए रूट 12 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट 12 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 3, और 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 2 रूट 3, यानी 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ से और कुछ किया जा सकता है, अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, और जब 2 कॉमन ले सकते हैं तो इधर बचेगा आपको 3 और इधर बचेगा रूट 3 और नीचे बच जाएगा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, यानी एक हो गया 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और दूसरा जो है अब अपने आप पता चल जाएगा, सिर्फ क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा जो बीटा है वो हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस रूट का खेल था, हमने सिर्फ कुछ कॉमन ले लिया और वहाँ पे आंसर ला दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बहुत ध्यान से देखिए, हमें के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने हैं, और इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी जो भी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो अब बताइए कि 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अगर कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू x के साथ क्या जुड़ा हुआ है? k, तो b का वैल्यू k आएगा और c का वैल्यू 3 आएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d जो है वो 0 के बराबर है। ये कहाँ से लिखा हमने? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो d जो है वो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का। d के जगह पे हम 0 रखेंगे और b², बहुत ध्यान से देखिए, b² यानी k² माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3, यानी 0 इज इक्वल टू k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ये -24 इस साइड लाएंगे तो 0 प्लस 24 यानी 24, और स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट में, यानी k का वैल्यू आ गया रूट अंडर 24। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4
4 2 जा 8 3 जा 24, यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, यानी k का वैल्यू हो गया 2√2 3 जा 6। ठीक है, तो बस k का वैल्यू निकालना था, हमने बहुत इजीली निकाल दिया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन तो एक ही है, यहाँ पर भी जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी यहाँ d क्या होगा 0 होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। kx में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx², और kx में -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2kx प्लस 6 = 0। कंपेयर करते हैं तो a जो होगा वो k होगा, b जो होगा वो -2k होगा, c जो होगा वो +6 होगा। यानी a, b और c हमने निकाल लिया। अब चूंकि d 0 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो d = होता है b² -4ac। d 0 रखा हमने, b² दैट मीन्स कि -2k का स्क्वायर -4 × a है हमारा k, और c जो है वो 6 है। बस सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं। चलिए, ये हो जाएगा आपको +4k² और ये हो जाएगा -4 6 जा 24k। ठीक है, = 0। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ 0 ही रहने देते हैं, यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k² और ये हो जाएगा आपको 6k। अब ये 0 के नीचे आएगा 4, तो 0/4 ये 0 हो गया। ठीक है, और इधर बच गया आपको k² -6k। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अब ये आपको -6k इधर आएगा तो +6k होगा, और इधर बच गया k²। ठीक है, 6k = k²। अब सिंपल काम ये है कि ये 6 × k है, ठीक है, बराबर k²। तो इस × k को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा k²/k। यहाँ से k² ख़त्म हो जाएगा, यानी ये डबल स्क्वायर है और k है, एक k ख़त्म हो गया, यानी k का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, वो आपको 6 हो गया। तो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, इसलिए हमने इसको बहुत ही इजीली k के वैल्यू उसको फाइंड आउट कर दिया। आंसर आया था k = 2√6। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है हमने रूट से बाहर निकाला हुआ है। तो अगर हमने आपको बताया था कि रूट से जो भी नंबर्स निकलते हैं वो किस में होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा k = +- 2√6। यहाँ एरर था, हमने ठीक कर दिया। आप इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थर्ड जो है क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उस मैंगो ग्रुप का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्या इस डायमेंशन का कोई मैंगो ग्रुप बन सकता है? ग्रुप का मतलब होता है बगीचा, बगिया, यानी मैंगो ग्रुप बनाने की बात हो रही है, डायमेंशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब चेक करने का मतलब ये है, ये इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि आप इसके क्या बोलिए नेचर चेक कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स इसके कैसे हैं, यानी क्या पॉसिबल है कि लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकें। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो पहले इस प्रॉब्लम को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है या 0 के इक्वल आता है तो दैट मीन्स कि हाँ वो ये पॉसिबल है, इस तरह के मैंगो ग्रुप हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो काम है हमारा, हम लेट करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप भी x मीटर। हमने क्या बोल दिया कि जो मैंगो ग्रुप का जो ब्रेथ है वो कितना है, x मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, अब इजीली पता चल जाएगा, इसका दोगुना है यानी 2x। ठीक है, एरिया ऑलरेडी गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ये तीन चीज़ हमारे पास मौजूद है। डायरेक्ट वे में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, L × B। एरिया दिया हुआ है 800 और L जो है हमारा वो क्या आ गया, वो आ गया 2x × B जो है वो x है। दैट मीन्स कि ये 800 और ये हो गया आपको 2x², ये ख़त्म यानी 400, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको +- 20। ठीक है,
400 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 20 होगा ना, और प्लस माइनस में होगा। लेकिन हमने x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, तो x जो है वो क्या आया, +-20 आया। ठीक है, तो चूंकि निगेटिव हम नहीं रखते हैं डिस्टेंस को, जो भी लेंथ है या फिर ब्रेथ है उसको, तो इसलिए हमारा जो ब्रेथ माना हुआ हमने वो x माना हुआ है, और x जो है उसका वैल्यू आ गया हमारे सामने, वो कितना होगा 20 मीटर होगा, और इस हिसाब से लेंथ जो होगा वो कितना होगा, वो आपको 2x होगा। तो इसके हिसाब से ये हो गया 22 जा 40 मीटर। ठीक है, तो जब हमने लंबाई और चौड़ाई बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन किया जा सकता है इस दिए हुए डायमेंशन के हिसाब से, लेंथ ब्रेथ और जो भी एरिया है उस हिसाब से। ठीक है, तो बहुत आसान था, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं जो इसका फोर्थ पार्ट है उस पर। तो अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके बारे में क्या बोल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर दिया हुआ सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज निकालना है। तो सिचुएशन क्या है पहले एक बार देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों का जो एज का सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48। अगर ये जो दिया हुआ सिचुएशन है ये पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालना है दोनों दोस्त का। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करें, फॉर्म करें, उसके बाद फिर उसके जो भी रूट्स हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले वाले इसके क्वेश्चन में कोशिश किया कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएं, हमने उसको लाया भी, लेकिन वहाँ से वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बजाय हमने बहुत इजीली उसको सॉल्व कर दिया। वो सॉल्व होने वाला था तो हमने उसको कर दिया। कोशिश करते हैं कि इसको भी उस तरह से कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर पूरा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो देखना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज, दो दोस्त है तो एक दोस्त को मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड। दोनों में से एक जो है उसमें से एक दोस्त का जो एज है वो कितना है x ईयर है। ठीक है, चलिए, तो अदर फ्रेंड एक और दोस्त है, उसका अभी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल 20 है सम दोनों का, उसमें से एक का पता चल गया तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी ये जो हो गया वो दूसरे वाले दोस्त का प्रेजेंट एज हो गया। अब 4 साल पहले की कहानी है तो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या हुआ कि इनका एक दोस्त का जो एज है 1 फ्रेंड, इसका जो एज है वो कितना हो जाएगा, अभी x है, 4 साल पहले 4 साल कम का रहा होगा यानी x - 4 ईयर, और उसी हिसाब से ये जो दूसरा दोस्त है उसका जो एज हो जाएगा रहा होगा वो कितना रहा होगा, अभी तो 20 - x है और 4 ईयर बाद ये 4 साल का हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 - x। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो 4 साल पहले दोनों का एज था उनका प्रोडक्ट 48 था। ठीक है, तो क्या है ना, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 48। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 साल पहले जो भी एज था उनका उसका प्रोडक्ट 48 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से उसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। x में 16 से करेंगे तो कितना होगा 16x, और x में -x से करेंगे तो -x², -4 में 16 से करेंगे तो 64, -4 में -x से करेंगे तो +4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये -x² उधर जाएगा तो +x², ये +48 है। ठीक है, ये आपको -4x हो जाएगा, ये -16x हो जाएगा, और ये माइनस है तो +64 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपको x² -4x -16x कितना होगा -20x, और +48 और +64 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 112। ठीक है, चलिए, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें करना क्या है,
हमें इसके नेचर पता करने हैं कि क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, क्या ये सिनारियो जो है, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो उसके हिसाब से a का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, b का जो वैल्यू आएगा वो -20 आएगा और c का जो वैल्यू आएगा वो 112 आएगा। क्लियर है। चलिए अब d निकालते हैं। तो d होता है b² माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b का b हो जाएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 112। अब 20 का स्क्वायर करें या -20 का स्क्वायर करें, ये आता है 400 माइनस ये आएगा 448। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो d है वो आ गया -48। तो क्या d अगर माइनस में आता है, निगेटिव में आता है, तो क्या उसके रूट्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। d 0 से छोटा हो जाता है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हियर d जो है वो 0 से छोटा है, देन व्हाट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब रियल रूट्स नहीं होंगे इसके, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो दिया हुआ सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे हेंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो दिया हुआ सिचुएशन है वो पॉसिबल है ही नहीं। अगर होता तो d का जो वैल्यू होता वो 0 या 0 से ज़्यादा होता और वहाँ से हम उसके रूट्स फाइंड आउट करते, यानी जो भी आपके परसेंटेज है वो निकल के सामने आ जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या सिचुएशन दिया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन किया जा सके जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, इनके लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें आगे जाकर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है x है। लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक फॉर्मूला याद होगा आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 × L + B, पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर इज इक्वल टू 2। L को हमने अभी माना कि ये x है, B को हम लोग B ही रहने देते हैं। B क्या है, B का पूरा नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, B जो है वो ब्रेथ है। ठीक है, चलिए, तो 2 इधर आके ये क्या कर देगा, ये आपको 40 कर देगा, यानी ये हो गया 40 प्लस x, इधर आएगा तो -x हो जाएगा। यानी जब हमने यहाँ पर फाइंड किया तो हमारे पास ब्रेथ आ गया 40 माइनस x, और हमारे पास ऑलरेडी लेंथ है जो हमने माना हुआ है x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, L × B। तो एरिया कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, 400 मीटर स्क्वायर। L जो है लेंथ वो x होगा और ब्रेथ जो होगा वो 40 माइनस x होगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिए, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 400 = x में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, और x में -x से करेंगे तो -x²। तो अब इसको हम इधर लाते हैं, तो ये हो गया आपको +x², ये -40x और ये +400 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, हमने इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। अब यहाँ से इसके नेचर पता करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस नेचर का है, यानी इसमें डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या हम इसके रियल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रियल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऑफकोर्स इसका जो भी डायमेंशन है वो पॉसिबल है, और ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा a जो होगा वो कुछ नहीं है तो 1 है, B जो होगा वो -40 होगा, और C जो होगा वो कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब A, B और C हमें पता चल गया, तो D फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होता है B²
माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 400 है, ठीक है। तो माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। यानी डी जो हो गया कितना हो गया, ये हो गया आपको 0। तो अगर डी 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये पूरा पॉसिबल है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसा रूट्स होगा, वो आपको रियल रूट्स होगा। कैसा रूट्स होगा, रियल इक्वल रियल रूट्स। कैसा रूट्स होगा, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। चलिए अब वो फाइंड आउट भी करना है कि क्या है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमें पता करना है। तो अब यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर है ना, आपको पता है ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला है और उसको यूज़ करके यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना लिया हमने, वो लिया माइनस 40 और ये प्लस माइनस 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि d जो है यहाँ पर क्या आया हमारा, वो 0 आया, ठीक है। तो ये लिखे ना लिखे बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 2a है यानी 2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो हमने क्या लिया हुआ, 1 लिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 40/2 यानी ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब चूंकि इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे तो हमारा जो लेंथ है वो कितना होने वाला है, लेंथ जो है हमने x माना है और x का वैल्यू हमारे पास पता चल गया, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर आप ब्रेथ मानेंगे तो वो भी आपको कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। देखिए तो ब्रेथ हमारा क्या है, 40 माइनस x है, तो ब्रेथ जो हो जाएगा वो 40 माइनस 20 हो जाएगा, यानी ये भी 20 मीटर हो जाएगा। तो यस ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। दिस द गिवन सिचुएशन इज़ पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है कि हम इस डायमेंशन का रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो बना सकते हैं, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा और इसका जो एरिया होगा वो 400 मीटर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये पूरा चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अब ख़त्म होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंट्रो वाले वीडियो को बार बार देखें और वहाँ से खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज